दिन का खाना बनाने की मैं तैयारी करने में लग गई थी और भात चढ़ा दिया था एक चूल्हे पर। आज दिन में भिगा रखे थे मैंने आगे मसूर। वो भी दुकान वाले हैं, घर वाले नहीं है, तो इनका भी पिसा हुआ अच्छा ही लगता है, बच्चे भी पसंद करते हैं। तो इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगा दिया था और ये जल्दी भी भीग जाते हैं, घर के थोड़ा लेट भीगते हैं। तो इनको मैंने अच्छे से धो धा के पीसने के लिए डाल दिया था मिक्सी की जार में। आज मैं इनके डुबके वाली सब्जी बनाऊंगी। साथ ही साथ मैंने थोड़ा धनिया भी डाल दिया और 2 मिर्च, थोड़ा नमक डाल के पानी आनी डाल के पीस लिया था। एकदम पतला नहीं पीसा, थोड़ा हल्का मतलब दरदरा जैसा पीस लिया था। ये देखो ये पेस्ट बना लिया था मैंने। और खेत से तोड़ के लाई थी धनिया, मेथी और सेवका। दूध निकालने का टाइम भी हो गया था तो मैं चली गई थी गोद में हाथ लगाने के लिए। फिर वहां से आई, मैंने मेथी, प्याज, धनिया और सेवका काट के रख लिया था। भात भी बन गया था तो फिर मैंने थोड़ा एक बर्तन में निकाल लिया था अलग से, इसका मैं डुबका बनाऊंगी करके। थोड़ा सा आटा मिक्स किया और थोड़ा नमक मग सब कुछ इसमें डाला। कढ़ाई रख लिया था गैस पे और तेल डाला। जब तक तेल गर्म होता है मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और फिर मैंने इसके छोटे छोटे ऐसे लड्डू जैसे बना के डाल दिए थे। इनको फ्राई करके बनाऊंगी। आप बिना तले भी बना सकते हो, ऐसे छोटे छोटे डुबके बना करके उबलते हुए सब्जी में भी डाल सकते हो, लेकिन फ्राई करने के बाद ज्यादा टेस्टी लगते हैं और थोड़ा सख्त भी हो जाते हैं। और सिलबट्टे में पीसती तो वैसे सख्त हो जाते हैं, मिक्सी में थोड़ा पानी डाल के पीसना पड़ता है तो गीले बनते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा तलने से टाइट बन जाते हैं। सिलबट्टे में पिसा हुआ तो ज्यादा टेस्टी लगता है। अभी उतना टाइम था नहीं मेरे पास सिलबट्टे में पीसने का। फिर मैंने सारे से डुबके तल के निकाल लिए थे एक थाली में और फिर सब्जी बनाने की तैयारी में लग गई थी। तो ये देखो मैंने प्याज व्याज पहले काट के रख लिया था। तो थोड़ा तेल निकाला और उसके बाद डाल दिया था जीरा। जो अलग से पिसा हुआ रख रखा था उसमें थोड़ा आटा मिला के पानी मिला के एक घोल बना लिया था। अंशु और किट्टू तो लड्डू वाली सब्जी बोलते हैं, इनको डुबका नहीं बोलते हैं, लड्डू बोलते हैं। तो तेल गरम हो गया था, जीरा डाल के मैंने उसमें फिर प्याज डाला और सिक्का डाला, फिर उसके बाद मेथी भी डाल दिया था और इन सबको अच्छे से फ्राई किया। और फिर डाल दिए थे मैंने सारे मसाले, हल्दी, मिर्च, जीरा और धनिया पाउडर। मसाले ज़्यादा डालती नहीं हूँ मैं, बस यही बेसिक मसाले ही डालती हूँ। जब ये भुन गए थे सभी चीज़ें तो उसमें डाल दिया था मैंने दाल का पिसा हुआ घोल और इसको एक बार अच्छे से हिलाया और फिर डाल दिया था मट्ठा खूब सारा। अच्छे से पकेगा और देर तक उबाल आएगा तो काफ़ी टेस्टी बनेगा। ये देखो इतना सारा बना लिया था। अब इसको मैं अच्छे से उबलने दूंगी। नमक डाल के मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। फिर आई अंदर तो देखा सब्जी पक गई थी। फिर डाल दिए थे मैंने सारे डुबके इसमें और अब इनको भी अच्छे से थोड़ी देर इनको भी पका लिया था। जब तक ये पक रहे थे मैं चटनी बना रही थी। यार भांग की चटनी बनाने का विचार भी था साथ साथ ही, तो मैंने प्याज व्याज काटा और चटनी भी बनाई थी। जब सब्जी पक गई थी तो उसमें मैंने काटा हुआ हरा धनिया खूब सारा मिक्स कर लिया था। किट्टू भी स्कूल से आ गई थी, आज उसका पेपर था। तो तब तक बकरियां भी आ गई थी जंगल से। बकरी ने पानी आनी पिया और मम्मी भी आ गई थी। तो बकरियों को गोठ में बांध लिया था सभी को और मेरा खाना भी बिल्कुल तैयार हो गया था। ये देखो भांग की चटनी में मैंने